हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको पदखंड का चैप्टर 3 कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। चैप्टर 3 जो है वो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो तुलसीदास ने जो है अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म जो है वो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवितावली के रचनाकार है। तो कवितावली के रचनाकार जो है वो तुलसीदास जी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बरवे रामायण किनकी रचना है। तो बरवे रामायण जो है वो तुलसीदास की रचना है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कबटुग अब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है। कबटुग अब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है। तो अब संबोधन जो है वो सीता के लिए है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। तो कवितावली का एक अंग माना जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कृति तुलसीदास रचित है। तो तुलसीदास रचित जो है वो रामचरितमानस है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए। तो काशी में जो है 15 वर्षों तक जो है तुलसीदास जी जो थे वो विद्या अध्ययन किए थे, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। तो तुलसीदास ने प्रथम पद में जो है सीता जी की स्तुति की है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो तुलसीदास की रचना जो है आखिरी कलल जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया। तो तुलसीदास जी ने जो है अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो तुलसीदास की जो रचना नहीं है वो राधा स्तुति नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो तुलसीदास जी जो थे वो आपके भक्ति काल के कवि थे, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो तुलसीदास के दोनों पदों में जो है वो भक्ति रस की व्यंजना हुई है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवितावली के रचनाकार है। तो कवितावली के रचनाकार जो है वो तुलसीदास है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास जी का मूल नाम जो था वो राम बोला था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं। तो तुलसीदास के विनय के पद से लिए गए हैं, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम जो था वो रत्नावली था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय जो है वो भिखारी के रूप में दिया है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो आपका तुलसीदास की जो रचना है वो विनय पत्रिका है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। तो रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है।
तो तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस जो है वो भक्ति रस है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो तुलसीदास को जो है वो भक्ति की भूख है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की भाषा है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो तुलसीदास का जन्म जो है वो 1543 ईस्वी में हुआ, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तो तुलसीदास के पठित पद जो है वो आपको अवधी भाषा में है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है पंचवटी, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की रचना है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा है? तो विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रज भाषा है, अंतर्वेदी ब्रज भाषा, इसलिए राइट ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के जो है शिक्षा गुरु जो थे वो थे शेष सनातन, इसलिए राइट ऑप्शन है आपका सी, शेष सनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो तुलसीदास जी जो है वो आपको राम मार्गी कवि है, क्योंकि वो राम की भक्ति करते थे, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो तुलसीदास के मित्र जो है सूरदास जी नहीं थे, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस या रामचरितमानस का रचना समय क्या है? तो रामचरितमानस का रचना समय जो है वो है संवत 1631, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे? तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु जो थे वो नरहरिदास थे, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इस तरीके से मैंने आपको चैप्टर 3 कंप्लीट करा दिया है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ से आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।